बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आइंस और मॉलिक्यूलर आइंस। आइंस में पहले हम पढ़ेंगे आइंस की टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें कैटाइंस इन आइंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एटम और आइंस में फ़र्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम मॉलिक्यूलर आइंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फ़र्क क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आइंस के बारे में पढ़ते हैं। आइंस क्या होता है कि कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको कहते हैं आइंस। If an atom having positive or negative charge, it is called ions. Atom having positive or negative charge or negative charge. वो वाला एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उसको कहते हैं आइंस। अब ये आइंस की मज़ीद दो टाइप बन जाती हैं। एक वो होते हैं एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज में डिफरेंस की वजह से इनको दो टाइप्स में तकसीम कर दिया है, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं कैटाइंस और दूसरा है एनाइंस। अब कैटाइंस क्या होते हैं? वो वाले एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है उसको कहते हैं कैटाइंस, और वो वाले एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उनको कहते हैं एनाइंस। हैविंग पॉजिटिव चार्ज इसको कहेंगे हम कैटाइंस, और जो नेगेटिव चार्ज रखेंगे उनको क्या कहेंगे हम एनाइंस। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं हम। अब इनकी एग्जांपल में देखें कि सोडियम है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है सोडियम Na, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये इसके ऊपर आ जाता है प्लस। इसी तरह एनाइंस की एग्जांपल है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करता है और ये चेंज हो जाता है Cl नेगेटिव में। अभी देखेंगे एटम है, एटम के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे एनाइंस की, और ये जो है सोडियम है, ये सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कैसे आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज करता है, तो ये क्या करता है, इसको कहते हैं कैटाइन। अब ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कैटाइंस बनते हैं तब जो एनर्जी होती है वो जज़ब होती है, लेकिन जो एनाइंस बनने के लिए जो एनर्जी है वो खारिज करना पड़ती है। तो इसके लिए ज़रा रीज़न देखें कि जो जैसे कि हम सोडियम की इधर से एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब ये एटॉमिक नंबर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इधर क्या हो गया 8 और इधर 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने पढ़ा है कि जो सबसे अंदरूनी शेल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में होंगे उनकी एनर्जी इस वाले शेल की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अंदर वाले मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं होते बल्कि आज़ादाना होते हैं, उनकी एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी निस्बत भी ज़्यादा होगी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को जज़ब करना पड़ेगा। तो इसलिए वो एनर्जी को जज़ब करके फिर वो इधर से लीव कर देगा, फिर वो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज। अब इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई दी कैटाइंस आर एंडोथर्मिक। क्या है क्वेश्चन? वाई कैटाइंस आर एंडोथर्मिक। ये भी आता है कैटाइन फॉर्म्ड बाय एडिंग एनर्जी। तो ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो शेल्स के अंदर होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और वो हाई एनर्जी तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को जज़ब करते हैं। तो फिर वो जज़ब करने को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी। और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि जो कैटाइन है, कैटाइन का जो प्रोसेस होता है उनका एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। और ये भी आ सकता है कि वाई दी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज आफ्टर द एडिशन ऑफ द एनर्जी। उसके बाद है एनाइंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तब जो है किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा, इसको कहते हैं जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, जैसे कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, क्लोरीन है Cl नेगेटिव, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके शेल्स इस तरह होंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 8, इधर 7। अब इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा वो कहाँ से लेगा, बाहर से लेगा आज़ादाना इलेक्ट्रॉन। तो वो जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने पढ़ा है कि उनकी एनर्जी इन वाले इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा होगी। तो जब वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जब इस शेल में इंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने से पहले से जो मौजूद एनर्जी है उनमें से अपनी एनर्जी को कम कर देंगे, तो फिर वो अपना आज़ादाना से इस शेल में आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम फर्ज कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन है इधर, उसकी एनर्जी इधर 200 इलेक्ट्रॉन जो ले यार, अब फर्ज कर लें उसने इस शेल में आना है। अब इस शेल की एनर्जी है 150 जूल। अब वो क्या करेगा, अपनी जो 50 एनर्जी है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, फिर ही वो इस सेल में इंटर हो सकेगा। तो ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो एनर्जी को खारिज करने से बनते हैं, और जो एनाइंस हैं वो तभी बनेंगे जब वो एनर्जी को खारिज करेंगे। लेकिन जो कैटाइंस होते हैं वो क्या है कि वो बनते हैं तब हैं जब वो एनर्जी हम उनको देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं। तो ये था इनका डिफरेंस। अब ये एक बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ये क्लोरीन है, अब वो इधर सोडियम की जगह इधर क्लोरीन लिख देते हैं, और ये इधर Cl पॉजिटिव लिख दिया और प्लस इलेक्ट्रॉन ले दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने पहले चैप्टर वैलेंसी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अब ये हम इसी को ले लेते हैं कि ये सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं लेता, ये इलेक्ट्रॉन देता ही है। हमने पढ़ा था कि जिस एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसी तरह हमारे ज़हन में ये भी आता है, सर हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये क्लोरीन जो है, अब इसको हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्लोरीन प्लस Cl नेगेटिव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे, सॉरी इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। हाँ, इसमें ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है कि जिसके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेंगे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो फिर ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि इधर इसकी जगह Na की जगह क्लोरीन लिख दिया और क्लोरीन की जगह सोडियम लिख दिया। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ना ज़रा अच्छी तरह। तो आगे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन होता है, इसमें तो था आयन्स में कि जब कोई एटम अपने ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखेगा उसको कहते हैं आयन्स। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन्स। व्हेन molecule having positive or negative charge is called molecular ion. अब इसकी एग्जांपल में जब कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ये मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई जब ये दो से ज़्यादा एटम या अकेला एक एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी मॉलिक्यूल की हीलियम। अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि हम इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह हमने CH4, अब अगर इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे तो उनको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। तो ये था मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। अब ये इसके हम आयन्स और एटम्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। एटम्स, आयन्स, इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस ये है कि एटम जो है ये आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। ये देखें इधर है चार्ज हैविंग न्यूट्रल
चार्ज। उसके बाद ये आता है कि ये कोई एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा ज़र्रा है, मतलब ये कोई एलिमेंट बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ है। जैसे कि एलिमेंट का हमने पढ़ा था, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है कि जब दो एक तरह के एटम आपस में मिल जाए, जैसे H2, इसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो दो एक तरह के एटम जब आपस में मिलकर आज़ादाना रहेंगे उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। अब ये देखें कि जो एटम है ये किसी एलिमेंट्स को बनाने के लिए सबसे छोटा ज़रा है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एटम है, ये हाइड्रोजन भी एटम, दो एटम आपस में मिले तो क्या बना है? एलिमेंट। तो इससे इज़हार होता है कि एलिमेंट्स को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या है? हाइड्रोजन। इसी तरह आइंस को है, आइंस को बनाना है, ये आइंस जो होते हैं किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटी चीज़ होते हैं, जैसे कि NaCl। अब ये कंपाउंड क्या है कि जब दो मुख्तलिफ एटम आपस में अटैच हो जाएं, Na एक अलहदा एटम है, क्लोरीन एक अलहदा एटम है, तो दो मुख्तलिफ तरह के एटम आपस में अटैच हो जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो ये जो आइंस है ये किसी कंपाउंड को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ होती है। जैसे कि हम ये सोच रहे हैं इसमें आइंस कौन कौन से? सोडियम के ऊपर प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसका जो डिटेल होगा वो आपको वीडियो के एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।